नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद भारद्वाज। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे अल्टर किया जाता है, कैसे कंपनी चेंज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और उसे सट यानी कि बंद किया जाता है। और साथ ही साथ हमने ये फाइनली हमने देखा था कि एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और इनकम के आधार पे डेबिट और क्रेडिट को रूल को समझा था। तो यहाँ पर हम भी देख लेते हैं कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, घटता है तो क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, घटता है तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, घटती है तो डेबिट करेंगे। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। ये चीजें हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं, और यही चीज एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और इनकम जो है, इनके बेसिस पे हम आगे के ट्रांजेक्शन को समझेंगे। क्या लेजर हमारा बनेगा उसको समझेंगे, और कौन सा लेजर कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, कौन सा बाउचर टैली में हम यूज करेंगे ट्रांजेक्शन के आधार पे, ये हम टैली प्राइम में देखेंगे। तो आइए, आप भी ये सारी जो एंट्रियां मैं कर रहा हूँ टैली में, मेरे साथ आप भी एंट्री करते चलेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अपना पीसी और लैपटॉप ओपन कर लीजिए। आइए हम एंट्री करते हुए और समझते हुए समझ चलते हैं कि ट्रांजेक्शन की एंट्री टैली प्राइम में कैसे की जाती है, क्या लेजर बनता है, किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है। हमने अल्फा टेक सर्विसेज कैमरा इंस्टॉलर नाम से कंपनी क्रिएट की थी। उसमें फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल और टू बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 डेट डाले हुए थे, और हमारी कंपनी बन के तैयार थी। इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। आज हम लेजर क्रिएट करना और साथ ही साथ टैली में अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, जो कि सर्विस बिजनेस बेस पे आधारित ट्रांजेक्शन है, वो हम सीखेंगे। तो पहला लेजर हमारा है ऑनर कैपिटल अकाउंट, और उसका ग्रुप है अंडर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ के ऑनर की जगह हम नाम लिख सकते हैं, ये जो भी हमारा ऑनर है, लेकिन यहाँ पर हम ऑनर कैपिटल अकाउंट के नाम से लेजर बनाते हैं। आगे चल के जब कोई एंट्री होगी तो वहाँ ऑनर का नाम पड़ा होगा। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर पहली पे। ये हमने एक रैंडम कंपनी लिया है, वहाँ पर हम क्रिएट करना सीखेंगे। सी दबाएंगे, क्रिएट, लेजर में जाएंगे, एल दबाएंगे, इंटर कर देंगे। हमारा ये लेजर क्रिएशन बॉक्स ओपन हो गया। पहला लेजर क्या है हमारा, ओनर कैपिटल अकाउंट। तो कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी। यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। इंटर इंटर करके कैपिटल अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिए, क्यों क्यों कैपिटल अकाउंट ले रहे हैं, क्योंकि ये पूंजी है। पूंजी को हम इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं, तो इसलिए उस पूंजी के इंग्लिश में नाम को उसको नाम पे कैपिटल अकाउंट ग्रुप बना दिया गया है। अगर हम कोई भी लेजर बनाए जो कैपिटल से संबंधित है तो उसे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप हमारा ये हो गया। इंटर इंटर करके अब इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा लेजर है कंप्यूटर। कंप्यूटर फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, एयर कंडीशनर फिक्स एसेट है। टेक सर्विसेज सेल, सेल अकाउंट, हमारा ये सेल अकाउंट का एक लेजर है, टेक सर्विसेज सेल। उसके बाद स्टाफ सैलरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, ऑफिस रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो हम जाते हैं यहाँ पर। दूसरा लेजर हमारा क्या बनेगा, कंप्यूटर का। कंप्यूटर, यहाँ पर नेम में कंप्यूटर डाल दिए, और ग्रुप में हमारा क्या होगा, फिक्स्ड एसेट। तो ऐसे बिजनेस में के यूज के लिए खरीदे गए ऐसे सामान जो 1 साल या उस 1 साल से ज्यादा चले, जिसके यूज लिमिट 1 साल हो या फिर 1 साल से ज्यादा हो, वो हमारा फिक्स एसेट ग्रुप में आता है। यदि 1 साल से कम होगा तो हम वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस में के ग्रुप में चला जाएगा। लेकिन हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर जब भी चलेगा 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो इसलिए इसे फिक्स एसेट ग्रुप में रखा जाता है। अब इसे इंटर इंटर करके
सेव कर लेंगे। सिमिलरली हम फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, उसी तरह एयर कंडीशनर का लेजर बनाएंगे, फिक्स एसेट में डाल देंगे। अब टेक सर्विसेज सेल्स, टेक सर्विसेज सेल का हम लेजर बनाते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। टेक सर्विसेज सेल, ये हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट ये कब काम आएगा, जब हम अपने बिजनेस में सर्विस सेल करेंगे, तब हमारा सेल्स अकाउंट, सेल की जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट का टेक सर्विसेज सेल का लेजर यूज होगा। फिलहाल के लिए इंटर इंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारा लेजर है स्टाफ सैलरी, ऑफिस रेंट, कन्वीनियंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो स्टाफ की सैलरी हम मंथली देते हैं, जो कि एक हमारा कंपनी का खर्चा हो गया, और ऑफिस रेंट भी मंथली देते हैं, ये भी कंपनी का खर्चा हो गया। कन्वीनियंस एक्सपेंस, जो हम पेट्रोल का खर्चा हो गया, फूड खर्चा हो गया, स्टाफ वेलफेयर में जो खर्चा हो जाता होता है, कस्टमर को चाय पानी नाश्ता कराने में जो खर्चा होता है, वो कन्वीनियंस एक्सपेंस में जाता है, और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कब जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस या गोडाउन के यूज के लिए खर्च हो रही है, तब वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम स्टाफ सैलरी का लेजर बना लेते हैं। स्टाफ सैलरी, कंट्रोल भी करेंगे, ग्रुप क्या होगा इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर राइट साइड में देखेंगे, अब पहला बॉक्स ओपन हो रहा है, यहाँ पर हम अप डाउन बटन एरो से, नेविगेशन एरो से अप डाउन बटन से सेलेक्ट करके इंटर दबा देंगे, वो हमारा सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। इस तरह इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। सिमिलरली हम ऑफिस रेंट का भी लेजर बना लेंगे, कन्वीनियंस एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का भी लेजर बना लेंगे। कैश का लेजर पहले से ही बना होता है, हमको कैश का लेजर बनाना नहीं होता है। बैंक अकाउंट का लेजर हमें बनाना होता है, आगे हम क्वेश्चन में कैसे बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। अब फुल फाइनेंशियल ईयर डाटा हमारे पास है, तो इसकी एंट्री देखते हैं। ये हमारा अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसके ट्रांजेक्शन एंट्री हम टेली प्राइम में करेंगे। करके ये सारे लेजर हमने अभी तक बना लिए हैं, ये लेजर बना लिए हैं। हमारे पास ये है फुल फाइनेंशियल ईयर सर्विस बिजनेस पे आधारित एक डाटा है, जिसपे हम टैली में एंट्री करना सीखेंगे, जिसके आधार पे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, कौन से मंथ में किस डेट में क्या ट्रांजेक्शन है, और उसके टैली में एंट्री करते हुए हम समझेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल में बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री, और उसके आधार पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम समझेंगे कि टैली प्राइम में कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे देखा जाता है, और कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है। तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो आइए हम लेजर, अब तक हमने लेजर बनाना जान लिया है, अब इसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2025 से जून 2025 बिजनेस सेटअप एंड इनिशियल ऑपरेशन। तो हमने एक सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका नाम है अल्फा टेक सर्विसेज कैमरा इंस्टॉलर, जो हमने टैली प्राइम में इसकी कंपनी बना दी है। अल्फा टेक सर्विसेज कैमरा इंस्टॉलर, ये कंपनी बन गई है। यहाँ पर लिख के आ रहा है नो वाउचर इंटर, यानी अभी हमने एक भी एंट्री नहीं की है। वाउचर मतलब होता है पेमेंट रिसिप्ट, जिसमें हम ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, वो हमारा वाउचर कहलाता है। किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, उसकी एंट्री हमें अगर करना है तो हम वाउचर में जाएंगे, और वाउचर पे क्लिक करके इंटर हो जाएंगे। तो हमारे सामने ये कंट्रा, पेमेंट, रेसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर। तो ट्रांजेक्शन्स के आधार पे हम वाउचर सेलेक्ट करते हैं। कंट्रा वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, जनरल वाउचर हो गया। ट्रांजेक्शन अगर सेल, कोई ऐसी लाइन जिससे ये पता चलता हो, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे पता चलता हो कि सेल हुआ है, तो सेल वाउचर में जाएंगे। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे पता हुआ हो कंपनी से पेमेंट किया गया है, तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे। और कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे ये पता हो कि कंपनी में पैसा आ रहा है, तो उस वहां पर हम रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें न तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है, लेकिन हम अपने एडजस्टमेंट के लिए
एंट्री करना चाहते हैं तो वहाँ पर जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, कि पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 में ऑनर ने बिजनेस में कैश लगाया। तो ऑनर ने बिजनेस में क्या लगाया? कैश लगाया। तो अब हमें चाहिए दो लेजर। कोई भी एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हमें कम से कम दो लेजर की आवश्यकता होगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम टैली में यूज होता है। तो हमें दो लेजर चाहिए होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में हम ढूंढेंगे कि वो दो लेजर कौन कौन से होंगे। तो पहला लेजर हमारा ऑनर का बनेगा। ऑनर ने क्या लगाया? बिजनेस में पैसा लगाया। और दूसरा लेजर बैंक से लगाया, कैश लगाया, तो उसने क्या लगाया? कैश पैसा लगाया। तो दो लेजर हमें यहाँ पे मिल गए, ऑनर और कैश। अब अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो टैली हम ओपन करते हैं और ऑनर ने पैसा बिजनेस में लगाया। क्वेश्चन कह रहा है ऑनर ने पैसा बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में जब पैसा आता है तो उसकी एंट्री होती है रेसिप्ट वाउचर में। तो रेसिप्ट वाउचर हमने लेंगे। अगर पेमेंट है, पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है, पेमेंट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? रेसिप्ट वाउचर लेंगे। रेसिप्ट वाउचर हमारा ओपन होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट टैली में हर वाउचर का अपना अपना रूल होता है। तो रेसिप्ट वाउचर का रूल यह है कि जैसे ही हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे तो वहाँ क्रेडिट पहले से ही बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो क्रेडिट में हम अब लेजर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा क्रेडिट में लेजर डालेंगे। ठीक है। अगर इसी जगह पर अगर हम पेमेंट वाउचर लेते हैं तो पेमेंट में वाउचर में बाय डिफॉल्ट डेबिट सेट रहता है। तो डेबिट, अब हमें ये चूज करना है कि कौन सा लेजर डेबिट में डालना है। ठीक है। तो आइए हम पहले रेसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं कि बिजनेस में पैसा हमारे आ रहा है। तो रेसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे। और क्रेडिट बाय डिफॉल्ट है, तो हमारे पास दो लेजर है, एक तो ऑनर है और दूसरा कैश है। तो ऑनर क्या है? बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनेगी कि ऑनर को क्या करे? बाद में पैसा लौटाए। तो यहाँ पर ऑनर क्या हो जाएगा? हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो लाइबिलिटी हमने आपको बताया कि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी क्या है? दायित्व। हमारी बढ़ने पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी ये हमारी बढ़ रही है कितने से? 10 लाख रुपए से लाइबिलिटी हमारी क्या बढ़ रही है? 10 लाख रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर टैली ऑनर, OWNE, ऑनर क्या है? क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ऑनर क्या है? ऑनर कैपिटल अकाउंट हमारा लेजर पहले ही हम बना दिए हैं, तो क्रेडिट हो जाएगा। और कितने रुपए से हो जाएगा? 10 लाख रुपए से हो जाएगा। और डेबिट आ गया। डेबिट में हम कैश लेंगे। कैश बाई डिफॉल्ट यहाँ आ रहा है। हम अगर मान लीजिए कैश नहीं इशू हो रहा है तो हम कैश लिखकर कैश सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। कैश, कैश हमारा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि कैश हमारा एसेट है और ये बिजनेस में बढ़ रहा है। ठीक है। एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दिया हमने, दूसरी तरफ एसेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसे इंटर इंटर करके हम सेव कर लेंगे। अब दूसरा, मुबारक हो भाई, हमने अपनी पहली एंट्री करना सीख लिया है। अब हम अपनी पहली एंट्री को चेक करेंगे कि इस एंट्री का टैली प्राइम में कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट हमारा डी बुक पे देखते हैं कि हम कोई भी एंट्री अगर करते हैं किसी भी डेट में, तो उसको डे बुक में चेक करते हैं उसी डेट में कि एंट्री हुई है या नहीं है। तो डे बुक पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। डे बुक हमारा ओपन हो गया और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पार्टिकुलर, मतलब पार्टी का नाम यहाँ पर है ऑनर कैपिटल अकाउंट, जो लेजर हमने लिया है। वाउचर कौन सा लिया? हमने रेसिप्ट वाउचर लिया है। वाउचर नंबर हमारा पहला हो गया। अमाउंट क्या है? ऑनर कैपिटल अकाउंट का जब लेजर हमने सेलेक्ट किया था तो क्रेडिट में अमाउंट हमारा था, तो हमारा क्रेडिट में अमाउंट शो हो रहा है इस लेजर के अकॉर्डिंग। ऑनर कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग 10 लाख का लेजर हमें क्रेडिट में शो हो रहा है। अब दूसरी चीज हम चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस, ये डी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डी दबाएंगे। ट्रायल बैलेंस हमारा दिख रहा है, टी दबाएंगे। टी, ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। तो हमने एंट्री किया था कैपिटल अकाउंट के लेजर में ऑनर कैपिटल अकाउंट, जिसका ग्रुप था हमारा ऑनर कैपिटल। ठीक है। अपना ऑनर कैपिटल अकाउंट का लेजर है हमारा, जिसका ग्रुप था हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ये ग्रुप जो हमारा
ट्रायल बैलेंस होता है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को दिखाता है। हम जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आप किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस देखना और समझना आना बहुत जरूरी है। तीन चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें टैली ऑटोमेटिक सारा सेट करके आपको देती है, बस आपको ट्रांजेक्शन जो है एंट्री सही करना रहता है। और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखा जाता है और कैसे समझा जाता है। तो हम हर एक मंथ का एंट्री करके, हर या फिर हर एक ट्रांजेक्शन वाइज एंट्री करके हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ट्रांजेक्शन्स का बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, हम ये समझेंगे। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। और बैलेंस शीट हमारा यहाँ पर ये दिख रहा है बैलेंस शीट, इसके लिए बी दबाएंगे, हमारा बैलेंस शीट ओपन हो गया। तो इसमें पहला आपने जो एंट्री किया, कैपिटल अकाउंट में 10 लाख दिख रहा है और वो करेंट एसेट में 10 लाख। ये बोथ साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तरफ हमारा लाइबिलिटी होता है, एक तरफ हमारा एसेट होता है। तो बैलेंस शीट में ये दोनों साइड बराबर होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ये ओपन करते हैं। तो अभी तक हमने ना ही कोई सेल किया है ना ही कोई परचेज किया है, तो हमारा कोई प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट कुछ बनेगा नहीं। आगे जब हम सेल या परचेज कुछ ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। तो पहले ट्रांजेक्शन एंट्री हमारी हो गई। अब हम आते हैं अपने दूसरी ट्रांजेक्शन एंट्री पे। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 अप्रैल 2025 में बिजनेस के लिए एसेट खरीदे गए कैश से। मतलब कि 5 अप्रैल में अब बिजनेस ओपन हो गया, 10 लाख रुपए बिजनेस में हमने लगाया। अब कुछ बिजनेस चलाने के लिए कुछ सामान की जरूरत होगी, तो हमने उस 10 लाख रुपए में से कुछ एसेट खरीदे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। और अब इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री अब कैसे करेंगे टैली में। तो टैली में हम चले जाएंगे। अब टैली में जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे तो टैली को ये बताना पड़ेगा कि हम खरीद रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो जो भी पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे। अब जो भी हम पेमेंट के अगेंस्ट खरीदे हैं सामान, ये हमारे यहाँ बिजनेस के लिए एसेट खरीदा है हमने, जो कंप्यूटर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, प्रिंटर खरीदा है, एयर कंडीशनर खरीदा है, यानी एसी खरीदा है। तो अब इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो कैसे करेंगे, पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब पहला हमारा लेजर क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने पहले ही क्रिएट कर चुका है। तो इधर जाएंगे, पहले में लिखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने क्यों लिया, डेबिट डेबिट कंप्यूटर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसेट जो होता है, संपत्ति जो होती है बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो है एसेट है और ये कंपनी में बढ़ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमने रूल में बताया था आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी साफ साफ कह रहा है कि एसेट खरीदा जा रहा है, यानी हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 40,000 से। 40,000 से फिर यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट ना करके यहाँ पर इसे कर देंगे डेबिट और इंटर कर देंगे। दूसरा हमारा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 25,000 रुपये। तो 25,000 से क्या कर देंगे, डेबिट कर। फिर यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पर देखिए और कोई सामान, यहाँ प्रिंटर है, तो प्रिंटर हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ करेंगे डेबिट। डेबिट क्योंकि हमें एसेट दिखाना है, डेबिट करेंगे। एसेट में हमारा क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर का लेजर यहाँ पर नहीं बना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही कोई भी लेजर बना सकते हैं। अल्ट सी, अल्ट बटन प्रेस किए रहेंगे, उसके साथ सी दबाएंगे तो हमारे लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर प्रिंटर नाम का हम लेजर बना लेंगे, प्रिंटर, कंट्रोल प्रिंटर आ गया। और इसका ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट। फिक्स इंटर इंटर करके क्या करते हैं, इसको सेव कर लेंगे।
प्रिंटर हमारा कितने का है, 20,000 से है, 20,000। उसके बाद फिर डेबिट करेंगे। हमने एयर कंडीशनर लिया है, कितने का है, 35,000 का एयर कंडीशनर, 35,000। अब क्रेडिट आएगा। अब सारे के सारे एसेट हमने डाल दिए, डेबिट 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 करके, क्योंकि डेबिट क्यों है, क्योंकि ये हमारे सारे एसेट हैं, इसलिए डेबिट होंगे। अब क्रेडिट हमारा क्या होगा, क्रेडिट हमारा होगा पैसा। तो पैसा कैसे गया है, कैश से गया है, तो हम यहाँ पर लेंगे कैश। कैश हमारी क्या है, एसेट है। एक तरफ एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ क्या, एसेट घट रहा है। तो जो एसेट बढ़ रहा था उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। और जो एसेट हमारा कंपनी से घट रहा था उसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। यानी हमारा ये ट्रांजेक्शन सही है। टोटल हमारा, सॉरी ये ट्रांजेक्शन गलत हो गया, ये अमाउंट पर गलत पड़ गया, तो बाइक स्पेस दबा के ये 35,000 होगा। ठीक है, 35,000। तो हमारा टोटल 1,20,000 का एसेट कैश पेमेंट करके कंपनी में आ गया। इसका इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ हमने दूसरी एंट्री भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम डेबुक में जाएंगे, यहाँ के बटन क्लिक करेंगे, डेबुक हमारा ओपन हो गया। तो पहली एंट्री हमारी ये ऑनर कैपिटल अकाउंट थी, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री थी, वाउचर नंबर 1 था, और 10 लाख की एंट्री थी हमारी, जो कि क्रेडिट साइड शो हो रही है। क्यों शो हो रही है, क्योंकि लेजर हमारा क्रेडिट का लेजर है, इसलिए अमाउंट भी क्रेडिट साइड शो हो रहा है। अब दूसरी एंट्री हमारी है कंप्यूटर फिक्स एसेट की। अब फिक्स एसेट हमारा कंपनी में बढ़ रहा था, ये हमारे डेबिट की एंट्री थी, इसलिए डेबिट साइड अमाउंट ये शो हो रहा है। और हमने कौन सी वाउचर में एंट्री की थी, पेमेंट वाउचर में एंट्री की थी, तो ये पेमेंट साइड में दिख रहा है। बाकी इसका नीचे का और नहीं दिख रहा है, हमने और भी एंट्री किया था। तो हम अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे तो हमारा ये डिटेल खुल जाता है कि कौन कौन सा लेजर हमने चूज किया है। तो हमने कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रिंटर, एयर कंडीशनर और कैश, हमारा डेबिट डेबिट दिख रहा है। जो हमने डेबिट किया वो डेबिट, जो क्रेडिट किया है क्रेडिट दिख रहा है। और कैपिटल अकाउंट में जो हमने क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट साइड दिख रहा है, और कैश अकाउंट हमने डेबिट लिया था डेबिट साइड दिख रहा है। अल्ट के साथ हम F1 बटन दबा क्लिक करेंगे, अल्ट दबा के F1 बटन, फंक्शन F1, तो ये हमारे पास डिटेल व्यू ओपन हो जाएगा। अब स्केप करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, डी डिस्प्ले आप डी दबाएंगे, ट्रायल बैलेंस का टी दबाएंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। तो हमने कैपिटल अकाउंट में यानी कि अपना कैपिटल कितना लगाया था, 10 लाख रुपए क्रेडिट में लगाया था। और हमारे पास फिक्स एसेट में 10 लाख रुपए हो गए, फिक्स एसेट में 10 लाख रुपए, जिसमें फिक्स एसेट में 1,20,000 हो गया, और करेंट एसेट में 8,80,000 रुपया हो गया। जो कि डाउन साइड में देखेंगे 10 लाख 10 लाख बोथ साइड बराबर है। तो ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब हमने ट्रांजेक्शन गलत किया है, ट्रांजेक्शन की एंट्री गलत की है। ठीक है, तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट ये है, बी बटन दबाएंगे बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। तो हमारा एक तरफ हो गया लाइबिलिटी, दूसरी तरफ हो गया एसेट। तो टोटल लाइबिलिटी हमारी 10 लाख की है, और टोटल एसेट हमारे 10 लाख के हैं। तो लाइबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बराबर एसेट की होती है। और जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे, इसको समझेंगे, तो हमारा ये बैलेंस शीट देख के पता चलता है कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है 10 लाख से है, और हमारे पास जो फिक्स एसेट टोटल है वो भी 10 लाख है टोटल, यानी 1,20,000 और 8,80,000 मिला के 10 लाख हमारे पास एसेट भी है। ठीक है, तो कंपनी अभी हमारी बराबर में चल रही है, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें ना ही सेल हुआ है ना ही परचेज हुआ है, तो हमारा इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2025 को परचेज 1,50,000 पर कैमरा इंस्टॉलर इक्विपमेंट एंड आइटम फ्रॉम ओम साई हार्डवेयर स्टोर एंड बिल पेड एट 10% डिस्काउंट बाई कैश आल्सो पेड 800 वेजेस ऑन परचेज। इस ट्रांजेक्शन में हम समझते हैं कि 15 अप्रैल को 1,50,000 की परचेज हुआ है, जिसमें कैमरा इंस्टॉलेशन का इक्विपमेंट खरीदा गया है, और ये आइटम
ओम साई हार्डवेयर स्टोर से खरीदा गया है। और बिल जो है उसी समय बिल जो है उसका अमाउंट जो है 10% डिस्काउंट पे पेड कर दिया गया है बाई कैश। और आल्सो पेड 800 रुपया वेजेज ऑन परचेज, यानी कि जो सामान लाया है उसके कुछ मजदूरी जो लगा है, जो पहुंचाने वाला है ओम साई हार्डवेयर स्टोर, जो वर्कर हाउस के लगे थे उनको 800 रुपया पे किया गया सामान पहुंचाने का। तो आइए हम इसकी ट्रांजेक्शन समझते हैं। तो हम अब परचेज 1,50,000 का परचेज किए हैं कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट ओम साई हार्डवेयर से। तो अब हम लेजर बनाएंगे, तो हमारे पास कौन कौन से लेजर बनेंगे? तो हमें दो लेजर बनेंगे, कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट और ये पार्टी के नाम से। ठीक है। तो हमारी ये पूरा क्वेश्चन जो है दो भाग में एंट्री होगा। पहले भाग में हम परचेज की एंट्री करेंगे और दूसरे भाग में हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं परचेज की एंट्री। क्योंकि ये परचेज हमारा बिजनेस के सेल के पर्पज से नहीं है, बिजनेस के यूज के पर्पज से है, तो इसलिए इसमें हम वाउचर में जाके जनरल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। जनरल वाउचर में बाय डिफॉल्ट डेबिट दिख रहा है, तो परचेज हमारा डेबिट, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा। और परचेज क्या हो रहा है? परचेज हम कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट कर रहे हैं, तो ये लेजर हमारा एक बनेगा कैमरा इंस्टॉलेशन। ठीक है। यहाँ पर अल्ट सी दबाएंगे तो हमारा लेजर क्रिएशन ओपन हो जाएगा और कंट्रोल भी कर देंगे, कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट लेजर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, कैमरा कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट। ठीक है। कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट, तो इसका ग्रुप क्या होगा? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इसका भी ग्रुप दे देंगे परचेज अकाउंट। और इंटर इंटर क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है। ग्रुप हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका अंडर परचेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वाउचर परचेज नहीं लेंगे। वाउचर यहाँ पर हम जो जनरल वाउचर इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर हम ये परचेज वाउचर नहीं लेंगे। ठीक है। क्योंकि हम ये जो ट्रांजेक्शन हमारा है बिजनेस के यूज के लिए है, इसलिए हम जनरल वाउचर में इसकी एंट्री कर ले रहे हैं। ये कितने अमाउंट का है? 1,50,000 का इक्विपमेंट लिया गया है, 1,50,000। अब क्रेडिट में हमारा क्या होगा? ओम साई हार्डवेयर स्टोर, ओम साई हार्डवेयर स्टोर, ओम साई हार्डवेयर स्टोर के नाम से हमने लिए लेजर बनाया, क्रेडिट कर देंगे। अब क्रेडिट इनको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओम साई हार्डवेयर स्टोर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं, इनको हमें पैसा बाद में पेमेंट करना है, ये हमारे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। ठीक है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ओम साई हार्डवेयर स्टोर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर ओम साई हार्डवेयर स्टोर का लेजर मैंने पहले से बना रखा था, लेकिन जब हमको ये बनाना होगा तो अल्ट सी का हम उपयोग करेंगे। अल्ट सी करेंगे और उसके बाद यहाँ नेम में ओम साई हार्डवेयर स्टोर डाल देंगे और अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। क्या रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं और पैसा उसी समय नहीं चुकाते हैं, बाद में पेमेंट करना होता है, तो हम उस पार्टी के नाम से लेजर बना देते हैं और उसे सन्ड्री क्रेडिटर में रख देते हैं, जो कि हमारा करंट लाइबिलिटी ग्रुप में जाता है, हमारा लाइबिलिटी हो जाता है। तो और इसको इंटर इंटर करके हम लोग सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा ओम साई हार्डवेयर स्टोर, 1,50,000 इंटर इंटर करके सेव कर लेंगे। अब हम जाएंगे, देखेंगे अपनी एंट्री डेबुक में जाएंगे, डेबुक में गए, ये एंट्री 40,000, 10 लाख और 1,50,000, यानी हमारे जो फिक्स एसेट की एंट्री हो गई, और ये कैपिटल की एंट्री हो गई, और ये कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट की एंट्री हो गई। अल्ट F1 दबाएंगे तो हमारा डिटेल में डिटेल में ओपन हो जाएगा कौन कौन से लेजर हमारे सेलेक्टेड है। ठीक है। कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट कौन सा हार्डवेयर स्टोर से लिया गया है, ऑनर कैपिटल अकाउंट कैश में, और कंप्यूटर फर्नीचर एसेट यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे हमने बता दिया है। पेमेंट वाउचर यूज हुआ है इस एंट्री में, इसमें रिसिप्ट वाउचर यूज हुआ है और इसमें जनरल वाउचर यूज हुआ है। सब वाउचर का नंबर 1 1 है, क्योंकि हम पहला ट्रांजेक्शन हमारा है, इसलिए वाउचर नंबर क्या है? 1 है।
ठीक है। अब हम स्केप दबाते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल अकाउंट में 10 लाख और करेंट लाइबिलिटी जो हमने पार्टी बनाई थी ओम साई हार्डवेयर स्टोर, वो पार्टी हमारी बैलेंस शीट में शो होने लगी लाइबिलिटी की ओर। और 1,50,000 से, और 1,50,000 से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो होने लगा, क्योंकि हमने परचेज किया था। तो परचेज जब भी हम कोई सामान करेंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा शो होने लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जुड़ गया परचेज अकाउंट। ठीक है। तो अभी के लिए नेट लॉस दिखा रहा है कि 1,50,000, क्योंकि हमने कोई सेल नहीं किया इसलिए लॉस में है। तो आइए हम अगला ट्रांजेक्शन अब देखते हैं। इससे पहले हम ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। डी टी डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट एंड ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट हमारा 10 लाख है, करंट लाइबिलिटी हमारी 1,50,000 बढ़ी है क्योंकि हमने 1,50,000 का सामान खरीदा है। फिक्स एसेट हमारा 1,20,000 का था। करेंट एसेट हमारा 8,80,000 का कैश है, 8,80,000 का कैश इन हैंड है। ठीक है। कैश, कैश। ठीक है। हम इसमें इंटर करके और इंटर इंटर करके जाके देख सकते हैं, इसके दबा के पीछे आ सकते हैं। अब परचेज अकाउंट में हमारा क्या है? परचेज में कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट हमने खरीदा है 1,50,000 का, जो कि ये है। ठीक है। इस साइड भी डेबिट साइड भी 11,50,000 दिख रहा है, क्रेडिट साइड भी 11,50,000, यानी कि ट्रांजेक्शन हमारा सही है। अब हम अगले ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। अगले ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एंड बिल, पहला तो ये हमने से परचेज कर लिया, एंड बिल पेड अमाउंट 10% डिस्काउंट बाई कैश। ठीक है। एंड आल्सो पेड 800 रुपये वेजेज, तो 800 रुपये वेजेज भी दिया जा रहा है और 10% डिस्काउंट पे पेमेंट भी किया जा रहा है। तो 1,50,000 पे हम कंट्रोल एन दबाएंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर टैली का ओपन हो जाता है। 1,50,000 इंटू 10% करेंगे, कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 का हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इंस्टेंट हम 1,50,000 का 15,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1,50,000 में से 15,000 जाएगा तो 1,35,000 का हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल एन दबा के बंद कर देंगे। अब पेमेंट वाउचर में जाएंगे, वाउचर हम ओपन करेंगे, ये बी से वाउचर ओपन हो गया। अब पेमेंट वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर ओपन हो, किसको पेमेंट कर रहे हैं? डेबिट। डेबिट में क्या आएगा? ओम साई हार्डवेयर, ओम साई हार्डवेयर स्टोर को हम पेमेंट कर रहे हैं। अब ओम साई हार्डवेयर हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी घटती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी लाइबिलिटी जो है बढ़ने पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, घटने पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन है ओम साई हार्डवेयर स्टोर को हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी हमारी घट रही है, हम यहाँ पर टोटल पेमेंट कर रहे हैं इनको, 1,35,000 का पेमेंट क्यों? अब क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लेंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्रेडिट में वेंट बिल पेड 10% डिस्काउंट बाई कैश, तो कैश हमने पेमेंट किया, क्रेडिट में हम कैश लेंगे, कैश 1,35,000। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम पार्टी को टोटल पूरा पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000। ठीक है। 1,50,000 और कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं 1,35,000। ठीक है। और हमको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। तीन चीजें हो रही है, डिस्काउंट मिल रहा है तो हम अल्ट सी करके डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें इनकम हो रहा है, तो डिस्काउंट जब मिल रहा है तो हमें बनाएंगे डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट RECIB, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बनाएंगे, उसे इन डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम में डालेंगे, क्योंकि एक तरीके से हमारा ये इनकम है, हमने डिस्काउंट प्राप्त किया, हमको उतना पेमेंट करना नहीं पड़ा जितना कि पार्टी को बिल में था। ठीक है। एक तरीके से हमारा ये इनडायरेक्ट इनकम हुआ, इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में डाल देंगे, इंटर से सेव कर लेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा कितना? 15,000 से इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये हमारी पेमेंट की एंट्री होगी।
ठीक है। अब इसमें एक चीज छूट रहा है कि आल्सो पेड 800 रुपये वेजेज ऑन परचेज। अब 800 रुपया वेजेस भी दिया गया है, तो वेजेस हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब ये वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो वेजेस यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर परचेज, कोई भी सामान हम जब परचेज करते हैं और उस सामान को लाने में जो खर्चा होता है हमारे ऑफिस तक, तो वो हमारा क्या हो जाए, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। कोई भी ऐसा खर्चा जो सामान परचेज करते वक्त ऑफिस में लाने में खर्च होता है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो वेजेस भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। वेजेस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो अब इसकी एक एंट्री बनेगी डायरेक्ट एक्सपेंस की, एक लेजर बनाएंगे हम, अल्ट सी दबाएंगे, डब्ल्यू ए, वेजेस का एक लेजर बनाएंगे, का एक लेजर बनाएंगे, डब्ल्यू ए जी एस वेजेस। ग्रुप क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। कितना हमने दिया, 800 रुपये, 800 कैसे दिया, कैश, इंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब तक हमने परचेज की एंट्री की, उस परचेज पे पेमेंट की एंट्री की, उस पर हमने डिस्काउंट लगाया 10%, और हमने 800 रुपये का वेजेज पेमेंट किया जिसकी एंट्री हमने की, और उसको समझा कि क्या है कैसे। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला ट्रांजेक्शन है 30 अप्रैल 2025 में महीने के खर्चे कैश में पेमेंट पे किए गए। ऑफिस रेंट 15,000 है, इलेक्ट्रिसिटी 3,000, कन्वीनियंस 2,000, स्टेशनरी 1,500। आइए इसकी एंट्री करते हैं। बाउचर ओपन कर लेंगे, पेमेंट बाउचर, डेट हम चेक करेंगे 30 अप्रैल। क्योंकि एजुकेशन मोड में हम 1 तारीख, 2 तारीख या महीने की लास्ट तारीख हम यूज कर सकते हैं, और कोई भी डेट एजुकेशन मोड में हम यूज नहीं कर पाए, तो हम सारी एंट्रियां पहले ही तारीख में करेंगे। उसे इंटर कर देंगे। तो पहला खर्चा हमारा क्या है, ऑफिस रेंट 15,000 से। पेमेंट वाउचर ओपन होना चाहिए, और पहले में हम डाल देते हैं ऑफिस रेंट, कितना है, 15,000। फिर डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है, 3,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा लेजर है, लेजर को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, कितना है, 3,000। तो इसको क्रेडिट दिख रहा है, डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा एक खर्चा है, कन्वीनियंस 2,000 रुपये से, कन्वीनियंस एक्सपेंस 2,000 रुपये। फिर डेबिट करेंगे, स्टेशनरी है, इस स्टेशनरी, यहाँ पर हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस 1,500 से है, जिसका लेजर टैली में बना नहीं है, तो हम स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे, अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी करने के बाद स्टेशनरी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, वह खर्चा जो बिजनेस को चलाने के लिए होता है, और ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। और इनका लेजर बनाते समय सारे ग्रुप को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेशनरी, यहाँ से हम स्टेशनरी लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस लिख देंगे, इंटर इंटर, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर करेंगे, इंटर करके इंटर, ये हमारा सेव हो गया, लेजर क्रिएट हो गया। 15 कितना अमाउंट है, 1,500, 1,500। अब लास्ट में हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट किससे हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है महीने के खर्चे कैश में पे किया गया, तो हम कैश में पेमेंट करेंगे, ये सच कैश, कितना, 21,500। अब इंटर इंटर करके इसे सेव कर देंगे। तो आइए हम इसे, इस एंट्री को एक बार टैली में क्या किया हम समझ लेते हैं। ऑफिस रेंट हमारा क्या है, 15,000 है।
ऑफिस रेंट जो होता है बिजनेस को चलाने के लिए हमारा खर्चा है, जो महीने महीने देना पड़ता है। तो ये एक तरीके से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ऑफिस रेंट का हम लेजर बनाएंगे, उसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो रूल में हमने पढ़ा है कि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस हमारा यहाँ बढ़ रहा है, हमने इसको डेबिट कर दिया। वैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस एक तरीके से है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस में। और ये चूंकि एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, इसे डेबिट कर देंगे। उसी तरह कन्वेनियंस एक्सपेंस है, ये ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा आदमी गया किसी पार्टी के पास, अब वो पेट्रोल का खर्चा हो गया, नाश्ता पानी का खर्चा हो गया, तो ऐसे खर्चों को हम कन्वेनियंस एक्सपेंस कहते हैं। तो इसको भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक तरीके से हमारा खर्चा है। स्टेशनरी एक्सपेंस, अब ऑफिस में पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम स्टेशनरी एक्सपेंस कहेंगे। इसके नाम से एक लेजर बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंस और उसे ग्रुप में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के और उसे सेव कर देंगे। ये सारे हमारे एक्सपेंस है, सबको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कैश जो है हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारा क्या है, एसेट है। कैश हमारा है एसेट और वो घट रहा है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर दिए। तो हम पहले इससे पहले ही बताएं आपको कि अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, घटता है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एसेट हमारा घट रहा है, क्यों, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। तो एसेट घट रहा है तो क्रेडिट हो गया, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। और इसको हमने इंटर इंटर करके यहाँ पर सेव कर लिया। अब इस वीडियो में हमने इस अप्रैल मंथ का पूरा एंट्री कर लिया है, अप्रैल मंथ के पूरे ट्रांजेक्शन का एंट्री कर लिया है। 1 अप्रैल में बिजनेस ऑनर में पैसा लगाया, उसके बाद एसेट कुछ लिए गए, कंप्यूटर फर्नीचर प्रिंटर एसी एयर कंडीशनर। उसके बाद हमने परचेज किया कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट, उसका पेमेंट किया 10% डिस्काउंट पे और 800 रुपये हमने वेजेस पे किया, उसकी एंट्री भी हो गई। और महीने के अंत में हमने कैश में खर्चा पेमेंट किया जो 30 अप्रैल की डेट में हुआ है। तो ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कन्वीनियंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है। उसके बाद 1 मई, हमने अप्रैल मंथ का टोटल पूरा एंट्री कर लिया है। तो अब हम डे बुक देखते हैं, डे बुक में चले जाएंगे, डे बुक में इंटर करेंगे। ये हमारा डे बुक, अल्ट F1 दबाएंगे, अल्ट के साथ F1 तो हमारा डिटेल व्यू ओपन हो जाएगा। तो टैली में एंट्री के साथ साथ आप लोग अगर एंट्री कर रहे हैं तो ये हमारी एंट्री के साथ मिला लीजिए कि आपका कहीं मिसमैच तो नहीं है, आपने गलत एंट्री कहीं नहीं ना कर दी। ये हो गया डे बुक हमारा। उसके बाद ये हो गया बैलेंस शीट, अल्ट के साथ F1 दबाएंगे, ये डिटेल व्यू में ओपन हो जाएगा। ये ऑनर ने 10 लाख कैपिटल लगाया, एक साइड लाइबिलिटी हमारी है और दूसरी साइड एसेट है हमारी, जिसमें फिक्स एसेट है, करंट एसेट है और प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है। अब हमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो ये ई दबाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे, अल्ट F1 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिख रहा है कि हमने कन्वीनियंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस भी पेमेंट किए हैं। कैमरा इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट खरीदा है 1,50,000 से, जो परचेज अकाउंट में दिख रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस से हमने वेजेस, वेजेस हमने 800 रुपये का जो लिया था वो दिख रहा है। सेल्स हमारा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो इसीलिए सेल्स में कुछ दिख नहीं रहा है। ग्रॉस लॉस करके यहाँ दिख रहा है, ग्रॉस लॉस 1,50,000 का हमें ग्रॉस लॉस दिख रहा है। और नीचे इनडायरेक्ट इनकम हमारा 15,000, जो हमने पार्टी को पेमेंट किया था 15,000 का डिस्काउंट होता हुआ था, वो 15,000 इनडायरेक्ट इनकम में यहाँ दिख रहा है। और सब कुछ घटा के नेट लॉस हमारे यहाँ दिख रहा है 1,57,000। यानी कि अभी हम लॉस में है 1,57,000। क्यों लॉस में है, क्योंकि अभी हमने किसी भी प्रकार का सर्विस सेल नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल के बाद जब हम मई की एंट्री करेंगे, मई में हमारा कुछ सेल हुआ है, ये है मई। मई में हम स्टाफ की या नहीं, मई में हम स्टाफ की सैलरी पे किए हैं 25,000 और 4 लाख कैश डिपॉजिट हुआ है SBI बैंक में। और पहली सर्विस हमने सेल की है कैश में 80,000। तो हम अपने अगले वीडियो में मई की एंट्री के बारे में बताएंगे और सेल के बारे में बताएंगे और प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को देखेंगे कि कैसे टैली में बनता है।